राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। तो आप लोग को पहले के क्लास में हम आप लोग को 10 का एच के बारे में बताए थे, एक्सरसाइज 10 का एच। आज आप लोग को बताएंगे 10 का आई। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10 का आई। तो पहला क्वेश्चन आपका पहले क्या कहता है, फाइंड dy dx व्हेन। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है x इक्वल टू 80, फिर कितना है 80 स्क्वायर, उसके बाद 280। तो सो देखते हैं हम पहले। अब सॉल्यूशन में आना है। सॉल्यूशन क्या कहता है सुनिए। पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो इसमें थीटा के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करना है। किसके सापेक्ष में? थीटा के सापेक्ष में। तो लिखते हैं डिफ विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो पहले इसका क्या आ जाएगा, dx बटे dt, और इसका एक कांस्टेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा dt बटे टी, dt बटे टी, dt बटे टी। तो dx बटे dt, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा nx टू द पावर n माइनस वन। इसका मतलब है कि ये क्या आ जाएगा nx टू द पावर n माइनस वन हुआ, तो हो जाएगा dx बटे dt, और ये क्या आ जाएगा 280। दो में से गया एक। समीकरण ये क्या हो गया फर्स्ट। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। एगेन से चलते हैं। एगेन फिर देखिए y इक्वल टू 280, इसमें भी क्या आ जाएगा डिफ विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो dy बटे dt, इसमें 2a क्या है कांस्टेंट है, इसमें क्या आ जाएगा dt बटे dt। तो क्या बच जाएगा 2a, क्या बच जाएगा तो dy बटे समीकरण 2। समीकरण 2 में 1 से भाग दे देना है। तो समीकरण क्या है 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा dy dt बटे फिर कितना है dx बटे dt बराबर 2a बटे 280। क्या आ जाएगा 280। देखो dt dt कैंसिल, dt dt क्या हो गया कैंसिल। तो क्या बच जाएगा dy बटे dx बच गया। अब बराबर में देखो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/t। देखिए आपका आंसर यही होगा 1/t, 1/t। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बराबर a cos थीटा। इसमें एंगल क्या है थीटा है, जो एंगल में रहेगा उसी के सापेक्ष में हम डिफरेंशिएट करेंगे। y इक्वल टू टी साइन डी है, बी साइन थीटा, एंगल क्या है थीटा। चलिए इसको हम पहले
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सॉल्यूशन x इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है ना, ये कॉस स्क्वायर है, कॉस थीटा, ठीक है। तो डी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष में करेंगे, किसके सापेक्ष में करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा। यहाँ देखो टी के सापेक्ष में किए तो टी लिखे, और इसमें क्या ए कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट है, तो डी कॉस थीटा बटे डी थीटा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, डी एक्स बटे डी थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन से चलते हैं, फिर क्या है y इक्वल टू बी साइन थीटा, उसी तरह डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई डी थीटा, आई हो गया डी साइन थीटा बटे डी थीटा, डी वाई बटे डी थीटा, डी वाई बटे डी थीटा, कोई दिक्कत, तो ये क्या आ जाएगा कोस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएट कोस थीटा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट, तो सेकेंड वाला क्या है डी वाई डी थीटा, फिर फर्स्ट वाला क्या है डी एक्स बटे डी थीटा बराबर में बी कॉस थीटा बटे माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन डी थीटा कैंसिल, तो बचेगा डी वाई बटे डी एक्स, आई क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, आई कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये बताइए कॉस बाय साइन क्या कहलाता है, कॉट हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, आपका सही उत्तर ये होगा, सही है, माइनस बी बाय ए कॉट थीटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा, यही है। देखो सवाल दोनों सेम है, देखिए इसमें था ए कॉस थीटा, इसमें क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, सेम है, देखिए इसमें दो कॉस है, इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, कहीं दिक्कत नहीं है इसमें, बस ये है सिंगल वाला, वो है डबल वाला। चलिए एक को हम डिफरेंशिएट पहले कर लेते हैं, सॉल्यूशन x बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा डी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बटे डी थीटा, आई क्या हो जाएगा डी कॉस स्क्वायर थीटा बटे डी कॉस थीटा, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी थीटा बटे डी कॉस थीटा बटे डी थीटा। चलिए यहाँ से फिर चलते हैं डी एक्स बटे डी थीटा, ये बताइए कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा टू कॉस थीटा हो जाएगा ना, फिर दो में से घट जाएगा पावर में, और ये क्या हो जाएगा वो दिक्कत, तो डी एक्स बटे डी थीटा, ये क्या आ जाएगा टू माइनस टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। एगेन में क्या है y इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा, तो डीफ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बटे डी थीटा, आई क्या आ जाएगा बी डी साइन स्क्वायर थीटा बटे डी साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा बटे डी थीटा, तो डी थीटा अपॉन डी वाई डी थीटा, इसके बाद टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
टू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसके इक्वल में आया? डी वाई डी थीटा के ऊपर। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड में फर्स्ट इक्वेशन से भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? डी वाई बटे डी थीटा, डी वाई बटे डी थीटा। फिर नीचे में क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाला डी एक्स बटे डी थीटा। तो क्या आएगा? टू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे माइनस टू ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला कट गया, ये वाला भी कट जाएगा। ये देखो थीटा डी थीटा कट गया, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए। देख लीजिए सही है। चौथा नंबर का सवाल बोलिए। अरे ए कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा वाई बराबर बी साइन क्यू थीटा, बी साइन टुकड़ों में है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में भिड़ जाते हैं। x इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा, थीटा के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा? डी एक्स बटे डी थीटा, ए डी कॉस क्यू थीटा बटे डी कॉस थीटा इंटू डी कॉस थीटा बाय डी थीटा। तो डी एक्स बटे डी थीटा क्या आ जाएगा? थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा होगा माइनस साइन थीटा। तो डी एक्स बटे डी थीटा क्या आ जाएगा? माइनस ई वाला यहाँ कर दीजिए बाहर में, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समीकरण फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। अगेन से y इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा, थीटा के सापेक्ष में समाकलन करेंगे, तो डी वाई बटे डी थीटा और ए इंटू डी साइन क्यू थीटा बाय डी साइन थीटा और डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा, डी वाई डी थीटा क्या बचेगा? यहाँ थ्री साइन स्क्वायर थीटा, तीन में से गया दो बचेगा, आई क्या बचेगा? कॉस थीटा, क्या बचेगा? कॉस थीटा। थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा डी बाई डी थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा, थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है माइनस थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर है, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है? हाँ, थ्री ए कट जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा, तो बचेगा डी वाई डी एक्स। साइन स्क्वायर थीटा क्या गो है? दो गो है, था अलग अलग में लिख दीजिए। इसको भी वही करेंगे, माइनस रह जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया, बचेगा साइन बाय कॉस, क्या बचेगा? साइन बाय कॉस, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा। आपका सही उत्तर आया टेन थीटा, माइनस टेन थीटा।
यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत? 5 नंबर का सवाल बोलिए क्या है? फाइंड dy dx। क्या है 5 नंबर का? a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, थीटा प्लस साइन थीटा। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए। सॉल्यूशन x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, टू थीटा, तो डी एक्स बटे डी थीटा। इसका डिफ्रेंशिएट तो नहीं होगा, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट और इसका डिफ्रेंशिएट, डी कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट, डी थीटा, डी एक्स बटे डी थीटा। 1 ये क्या आ जाएगा 0, और ये क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो डी एक्स बटे डी थीटा, माइनस माइनस प्लस, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन फिर y इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा, ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, डी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई डी थीटा, थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी थीटा बटे डी थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे डी साइन थीटा बटे, तो डी वाई डी थीटा, ये क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा। समीकरण इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट में से फर्स्ट में सेकेंड से भाग दे देंगे, तो डी वाई डी थीटा और डी एक्स वाई डी थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला ए साइन थीटा, थीटा थीटा ए कट गया, थीटा थीटा डी थीटा डी थीटा कट गया, तो डी वाई डी एक्स, ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यही देखो है आंसर, ये कुछ बदल के लिखा है। इसके बारे में तो फॉर्मूला बहुत हुआ था, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा हाफ इंटू 2 कॉस थीटा हाफ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा हाफ, ये कट गया, कॉस बाय साइन क्या आता है 40। हालांकि यहाँ भी आंसर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका सवाल। 6वां नंबर देखिए, 6वां नंबर का सवाल बोलिए क्या? सॉल्यूशन में भिड़ जाइए। x बराबर a log t, चलिए डी एक्स बटे डी थीटा, ये क्या आ जाएगा डी लॉग टी बटे डी थीटा, नहीं इसमें थीटा कहाँ होगा, टी के सापेक्ष में होगा, किसके सापेक्ष में होगा, यहाँ लिख देते हैं डी विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाय डी टी, और इसमें डी लॉग टी बाय डी टी, तो डी एक्स बटे डी टी क्या आ जाएगा 1 बाय टी,
लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x होता है ना, तो x की जगह पर क्या है, t है, तो 1/t हो गया समीकरण फर्स्ट। अगेन y इक्वल टू बी साइन टी, इसमें भी t के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy dt, dy dt हो जाएगा cos t, इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो dy dt बराबर बी कॉस टी बाय बी कॉस टी बाय ए बाय टी, और डी एक्स बाय डी टी कैंसिल, तो डी एक्स बाय डी वाई डी एक्स, बी कॉस टी, टी ऊपर 1 नीचे, ए नीचे, तो डी वाई डी एक्स मिलाइए देखिए है टी बी कॉस टी बाय ए, टी इंटू बी कॉस टी बाय ए, ठीक है। सेवेंथ नंबर का सवाल आप लोग देख लीजिए, छठवां नंबर बता दिए, पांचवा नंबर बता दिए, इसके पहले चौथा तीसरा दूसरा पहला बता दिए। सेवेंथ नंबर को पहले हम x वाला डिफरेंशिएट करेंगे, y वाला करेंगे, दोनों को डिवाइड करके जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन कीजिए इसका। x इक्वल टू लॉग टी प्लस कॉस टी, तो t के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे समाकलन करने पर, तो इसमें होगा डिफ विथ रिस्पेक्ट टू t डी एक्स बाय डी टी लॉग डी लॉग टी बाय डी टी प्लस डी कॉस टी बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी, ये हो जाएगा 1/t, और ये हो जाएगा माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, तो डी एक्स बाय डी टी 1/t और माइनस साइन टी, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन y इक्वल टू ई टू द पावर t, और ये हो जाएगा साइन टी, तो डी वाई डी टी इक्वल टू डी ई टू द पावर t और डी टी प्लस डी साइन टी बाय डी टी। आपको पता है कि ई टू द पावर x का डिफरेंशिएट ई टू द पावर x होता है, उसी तरह ई टू द पावर t का डिफरेंशिएट वही हो जाएगा, ये खाली बदल जाएगा, डी वाई डी टी का मान आया ये, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन अगर हम सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट आपका क्या आता है वो देखिए आप, डी वाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी, इसका है ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी, और उनका है फर्स्ट समीकरण का 1/t माइनस साइन टी, साइन टी। क्या आपको यही आंसर है कि और आ गया, देख लीजिए, डी टी कट गया, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी, इसमें कर देते हैं 1 माइनस टी साइन टी, यही है, यही है कि और आ गया, हाँ हाँ देखिए, जैसे इसको एलसीएम किया है, ठीक है, एलसीएम किया है, यहाँ भी हम कर सकते थे एलसीएम, एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ जाता है, टी इससे गुना हो जाएगा, तो टी इंटू ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी साइन टी। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? सही आंसर डी वाई डी एक्स इक्वल टू टी इंटू ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी बाय 1 माइनस टी साइन टी। अब आते हैं 8वां नंबर का सवाल। कितना नंबर का सवाल? 8वां नंबर का। 8वां नंबर का सवाल क्या कहता है? x बराबर cos थीटा cos 2 थीटा, यही है। हाँ वही 8वां नंबर का सवाल। x बराबर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, और y बराबर sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, sin थीटा प्लस sin 2 थीटा। तो हम पहले एक कर लेते हैं डिफरेंशिएट। डिफ x बराबर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, तो डी एक्स बाय डी थीटा, ये थीटा के सापेक्ष में डिफरेंशिएट होगा। तो डी एक्स बटे डी थीटा, तो डी कॉस थीटा बटे डी थीटा, ये हो जाएगा डी कॉस 2 थीटा बटे डी 2 थीटा इंटू 2 इंटू डी थीटा बटे डी थीटा, डी एक्स बटे डी थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1। तो साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 2 थीटा, ये है डी एक्स बटे डी टी के मान। एगेन से देखते हैं, इधर हो गया। एगेन क्या है कि y इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, तो डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा, तो हो जाएगा डी साइन थीटा बटे डी थीटा, ये डी साइन 2 थीटा बटे डी 2 साइन थीटा, 2 इंटू डी थीटा बटे डी थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, इसका हो जाएगा 1, तो कॉस थीटा और 2 कॉस 2 थीटा, ये न होगा, तो डी वाई डी थीटा। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में डिवाइडेड कर देंगे फर्स्ट से, तो हो जाएगा डी वाई डी थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा। एक काम कीजिए, सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड क्या है? कॉस थीटा 2 कॉस 2 थीटा, और इसका क्या है? माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। क्या यही है कि और कुछ है? देख लीजिए, एकदम यही है हूबहू, डी वाई डी एक्स कॉस 2 थीटा। एक काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, आप देखिए सही है, माइनस है, देखिए प्लस अंदर है ना, तो आपका ये हो गया 8वां नंबर तक सवाल। तो 9वां नंबर का सवाल है x बराबर अंडर रूट साइन 2 थीटा y इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2 थीटा, यही है, देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार। तो आते हैं हम सॉल्यूशन में, x बराबर अंडर रूट साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन, पहले हम रूट का डिफरेंशिएट करेंगे, रूट को हटाएंगे हाफ हो जाएगा, पावर में कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, रूट को हटाएंगे, रूट का मान कितना होता है? पावर हाफ, पावर में हाफ,
तो चलिए यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष में करते हैं। चलिए डी एक्स बटे डी थीटा, आइए हो जाएगा डी साइन टू थीटा टू द पावर हाफ, आइए हो जाएगा साइन टू थीटा, अंदर वाला नीचे आ जाएगा ना, तो फिर हो जाएगा डी साइन टू थीटा बाय डी 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 टू थीटा, अब हो जाएगा 2 इंटू डी थीटा बाय डी थीटा। ये देखिए हम कर रहे हैं रूट का हाफ का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1 एन एक्स टू द पावर एन माइनस, ये है एन, ये है एक्स टू द पावर एन माइनस 1, फिर इंटू साइन का डिफरेंशिएट कोस टू थीटा, और इसका थीटा का डिफरेंशिएट 1। आप में से बताइए घट के कितना आएगा, आइए कितना आ जाएगा 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। देखिए ये रूट में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा रूट में। एक काम कीजिए डायरेक्ट हम रूटे में कर देते हैं, होते के ताम झाम करेल जाएगा, ठीक है। और इसको डायरेक्ट गुना कीजिए, एक काम कीजिए दो दो कट रहा है, देखो दो दो कट रहा है ना, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा cos 2 थीटा और नीचे में sin 2 थीटा और अंडर हो जाएगा अंडर रूट। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ये आया dx बटे डी थीटा, dx बटे थीटा। अगेन से स्टार्ट करते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट cos 2 थीटा, y इक्वल टू cos 2 थीटा टू द पावर हाफ, डिफ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई डी थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी cos 2 थीटा टू द पावर हाफ बाय cos 2 थीटा इंटू डी cos 2 थीटा बाय डी 2 थीटा इंटू 2 इंटू डी टी बटे डी थीटा बटे डी थीटा, हाफ इंटू cos 2 थीटा, ये क्या आ जाएगा -1, घट के कितना आ जाएगा -हाफ, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, इसका आ जाएगा 2 इंटू 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये नीचे आके क्या हो जाएगा सब गुना कीजिए तो हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा अब बटे अंडर रूट cos 2 थीटा, ये हो गया। अब यहाँ ये आ गया डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा, इसको समीकरण इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा, चलिए डिवाइड समीकरण सेकेंड का लिखिए, इक्वेशन सेकेंड डी वाई डी थीटा बाय फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ देखिए डी एक्स बटे डी थीटा इक्वल टू, इस सेकेंड का राइट साइड में क्या है माइनस साइन 2 थीटा अंडर रूट cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय, इसका क्या है cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, कोई दिक्कत, डी थीटा कैंसिल, तो बच जाएगा डी बाई डी एक्स साइन 2 थीटा रूट cos 2 थीटा इंटू रूट साइन 2 थीटा बाय cos 2 थीटा। कुछ दिमाग लगाइए इसमें, एक काम कीजिए रूट एक साथ ये कर दीजिए और इनके साथ ये कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा डी वाई
डी एक्स, ये क्या आ जाएगा -10 टू थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ये दो गो रूट अगर अच्छा है कि एक ही रूट कर दीजिए इसको, दो गो काय रखेंगे, एक ही को रखेंगे, अच्छा नहीं होगा, हैं? -10 टू थीटा, और ये हो जाएगा √10 टू थीटा। क्या यही आंसर है आपका? यही है, देखिए यही तो होगा। अरे क्या दिक्कत है उसमें, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, उससे कोई दिक्कत का काम हो जाएगा। जैसे देखिए, आप ही बताइए कि आप ये बताइए कि ये रूट का पावर क्या होता है, हाफ होता है, और ये पहले से एक है, पहले से कितना है, एक है, एक है ना, तो फॉर्मूला आता है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला कौन है, a⁴m, a⁴m बराबर क्या आता है, m+n, ये फॉर्मूला आता है ना, ये देखिए वही किया यहाँ, a⁴m का मान है 1 और n का मान है 1/2। अब इसको एलसीएम कीजिए, 2 और 1 कितना आता है, कितना आता है, 3/2, 3/2, माइनस माइनस रह जाएगा, माइनस तो चलिए रहा शुरू से। तो यही आपका सवाल है, हम सब क्या है उतने वहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलती थोड़ा ना कर देगा, गलती कभी नहीं होगा।